हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, इसलिए आपको मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मेरी वीडियो को शेयर किया। तो आज मैं बात करने आई हूँ मदर की मेंटल हेल्थ के बारे में और मदर के फिज़िकल हेल्थ के बारे में। देखिए, जब हम एक मदर बन जाते हैं तो हमें बच्चे के, परिवार के, इन लोगों से फुर्सत ही नहीं मिलती है और अपना ध्यान हम रखना भूल जाते हैं। हम ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने समझिए कि अपना बिल्कुल हेल्थ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं उम्र से पहले बुढ़ी होने लगी। मतलब बुढ़ापा मेरे ऊपर सवार होने लगा उम्र से पहले ही, क्योंकि बच्चों के चक्कर में, घर वालों को खुश करने के चक्कर में कि हाँ इनका ये काम, उनका वो काम, उनका वो काम, इस चक्कर में मतलब अपने पे ध्यान देना, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा पूरा दिन बालों में कंघा नहीं डलता था कि मैं बालों में कंघा कर लूँ। होता है, कई मदर के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा अगर आप ऐसा करते होगे तो। अगर आप अलग सिंगल फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में, तो आपको भी पता होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। देखिए, मैंने तो कोशिश करनी शुरू कर दी है, अब आपको भी करना चाहिए। मैं इस मेंटल स्टेटस से जूझ रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है उन औरतों की जो अपने पे ध्यान ना देकर सिर्फ घर वालों को खुश करने में लगी रहती हैं। उनकी मेंटल स्टेटस, उनका क्या होता है, उनका शरीर कैसा हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अपने लिए 1 घंटा हम नहीं निकाल पाते हैं। हमें अपने लिए समय नहीं होता है कि हम अपने लिए 1 घंटा निकाल पाएँ। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है कि ये टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दो आप कि आप सबको खुश कर सकते हो। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप अपना गला भी काट के रख दोगे ना तो कोई खुश होने वाला नहीं है। देखो, जिसको खुश होना है वो आपकी खुशी में खुश रहेगा, और जिसको नहीं खुश होना है उसके लिए अपनी गर्दन भी काट के रख दोगे तो वो नहीं खुश होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेगा। तो आप ये टेंशन, ये हेडेक बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप सबको खुश रख सकते हो। आप नहीं रख सकते खुश, भाई मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, इसके आगे आप जानो। बस मैंने इतना कर दिया, मेरे से इतना ही हो सकता था जो मेरी क्षमता के अंदर है। अपनी जान देने की कोशिश मत करो कि नहीं मैं खुश करूँगी, नहीं मुझे इनका भी करना है, मुझे उनका भी करना है। डोंट, ऐसा आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। भाई वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं, इससे हमारी मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम पूरे टाइम इसी चिंता में रहते हैं कि हमने, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। अरे भाई, जैसे मुझे आता था मैंने वैसे किया। आप नेक्स्ट थिंग जो है कि आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। मेंटल स्ट्रेस किसी भी चीज़ पे ना लें, क्योंकि अगर उस आप खुश करने की किसी को भी कितनी भी कोशिश कर लो, अगर उसे खुश नहीं होना है तो वो नहीं होगा। और आप अपने आप को भी एक इंसान समझना शुरू कर दो। आप भी एक इंसान हो, मशीन नहीं। अगर आप मशीन की तरह काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे तो उसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, मशीन को भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आप बीमार पड़ोगे और आपको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए होगा। मेंटल हेल्थ उससे आपकी दुरुस्त नहीं होगी। आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए क्या करना है? देखिए, मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ कि अपने घर के काम मत करो, पति के साथ स्पेंड टाइम मत करो, या सास ससुर की सेवा मत करो। मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन उतना, सिर्फ उतना एक इंसान 10 इंसानों का काम कैसे कर सकता है, या 4-5, मतलब 10 नहीं, इतनी बड़ी फैमिली आजकल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर 2-3 बच्चे हो गए आपके, सास ससुर हैं, हस्बैंड है, ननद है, तो समझिए फिर भी 5-7 आदमी हो गए। तो एक इंसान इतने सारों का काम नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने आप को मशीन नहीं इंसान बनाना है और अपने बारे में भी सोचना है।
आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, खेलिए, उनके साथ खेलिए, डांस कीजिए, गेम खेलिए, या फिर कुछ म्यूज़िक प्ले करिए। तो इससे भी आपका मेंटल स्टेटस सही होगा। आप ये सिर्फ मत सोचिए कि हाँ बच्चे हैं, खाना खाया, होमवर्क कराया और सुला दिया। नहीं, सिर्फ इतना आपका काम नहीं है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ी देर के लिए पार्क चले जाइए, थोड़ी देर छत पे जाके खेल लीजिए। तो आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना है, तब आप जाके अपना मेंटल स्टेटस कुछ हद तक सही कर सकते हैं। क्योंकि एक मदर को सबसे ज़्यादा खुशी अपने बच्चों के साथ मिलती है। जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा खेलोगे, तो फिर आप फील करोगे, आप ये करके देखो कि उस दिन आपका माइंड बिल्कुल हल्का होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान देना है। ये नहीं बच्चों के लिए लंच बना दिया, हस्बैंड के लिए लंच बना दिया, अब भाई मुझे घर का काम समेटना है, सबका अब घर का काम समेटना नहीं। पहले आप लंच कर लो, पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आप घर का काम करना शुरू करो। ब्रेकफास्ट के पहले तक जो किया वो किया, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद आप घर का काम करना शुरू करो। आप भी अपने लिए नहीं 1 गिलास तो आधा गिलास दूध डेली ज़रूर रूटीन में रखो कि आपको लेना है। आप जब फ्रूट कट करते हो फैमिली के लिए या बच्चों के लिए, सबको सर्व करते हो, तो आपको अपने लिए भी उसमें से थोड़ा सा फ्रूट निकालना है और खाना है। आप जब फ्रूट खाएंगे तो थोड़ा आप अंदर से एनर्जेटिक फील होगा और आपका मेंटल स्टेटस सही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि आप अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच रखिए। जिससे क्या होगा कि देखिए, जब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें कोई घर में कुछ बोलता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें उसके बाद भी हमसे कोई खुश नहीं होता है, तो जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पे उतारते हैं। ये फैक्ट है, इससे हर औरत ये काम करती ही करती है कि जब किसी से भी नाराज़ होगी और उस बीच में आके बच्चे ने बोल दिया, तो फिर समझो उसकी शामत है। हम अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे उतारते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। उस मासूम की क्या गलती, और बाद में फिर हम पछताते हैं। ऐसा भी है, आपको सुन के हंसी आएगी, आप फील करोगे कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। बाद में हम पछताते भी हैं, बहुत पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जागो, अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करो। यही 2 4 10 साल हैं जो वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद लड़की बाहर चली गई पढ़ने के लिए, लड़का बाहर चला गया पढ़ने के लिए, बेटी की शादी हो गई, बेटा जॉब करने लगा, फिर कौन है आपके पास? कोई नहीं है। ये घर, काम, चार दीवारी यही रह जाएगा और कुछ नहीं। तो इसलिए आप अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड रहो, ताकि वो आपसे अपने हर मन की हर बात शेयर करें और आपके भी सुख दुख को समझें। आजकल के बच्चे अगर माँ बाप के सुख दुख को समझते हैं तो ये बहुत तकदीर की बात है, बहुत किस्मत की बात है कि हाँ, बच्चे भी हमारी तकलीफ़ को समझ रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों से इमोशनली अटैच्ड होना है। इसीलिए मैं कह रही, थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ी देर म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, या कुछ भी। ख़ास तौर पे ये मदर के लिए बोल रही हूँ मैं, ये आपको अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड रहना है। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो आप करके देखो। यकीन मानो, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट पता लगे। 1 हफ्ते क्या, आपको 1 दिन में अच्छा फील होगा। आप सोचोगे कि हाँ, ये मैंने सही किया। तो आप, इसलिए आप ये एक बार करके देखो। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आप भरपूर नींद लो। नींद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कुछ काम थोड़ा आप पेंडिंग भी छोड़ के अपनी नींद पूरी कर लो, कि वो तो फिर बच्चों के आने के बाद उठना ही उठना है और फिर वो हम काम दिन भर चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा काम पेंडिंग छोड़ के आप थोड़ी देर की नींद अच्छी ले सकते हो।
इसलिए आपको नींद भी अच्छी लेनी है, वो भी आपके मेंटल स्टेटस के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, आपको लगे कि मैंने आपको कुछ सही सलाह दी है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि हर उस माँ तक पहुँचे जो इस फ्रस्ट्रेशन से जूझ रही है मेरी तरह, और वो अपने बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन उतारना बंद कर दे, अपने बच्चों को भी वो लाइफ दे जो वो डिज़र्व करते हैं, और अब खुद भी वो लाइफ जिए जो वो औरत डिज़र्व करती है। औरतें अपनी ज़िंदगी भूल जाती हैं कि वो क्या हैं और क्यों हैं। उन्हें तो बस घर का काम, सुबह उठी चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, और फिर शाम को वही काम। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। आप योगा प्राणायाम करिए, आप वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। आप थोड़ा देखिए, हम औरतें क्या होता है, जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर के काम में लगे तो सजना संवरना तो भूल ही गए। आप थोड़ा सजना संवरना स्टार्ट कीजिए, आप अपने पे ध्यान दीजिए। मेन मेरे कहने का मकसद है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि घर के कामों के ऊपर। 100% फोकस घर के कामों के ऊपर ही रहता है, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। आप 50% फोकस घर के कामों पे, 50% फोकस अपने पे और अपने बच्चों पे रखिए। इससे आप करके देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।